राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमी सत्संगियों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 दिसंबर 2005 का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, चार चिन्ह संत के प्रत्यक्ष दिए दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी पर ओगुण ढक ले। संत के चार चिन्ह होते हैं और वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उनके चिन्ह है दया, गरीबी, बंदगी और दूसरे के ओगुण ढक लेते हैं। दया कैसी होनी चाहिए? दया राजा शिवी जैसी होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि उसने अपना हाथ काट कर पलड़े में चढ़ा दिया। आखिर जब हाथ और पांव के काटने के बाद भी पलड़ा नहीं उठा तो वे कटार लेकर अपनी गर्दन काटने को तैयार हुए। कहते हैं कि इंद्र या अग्नि देवता थे, वे प्रकट हुए और उनसे कहा, शिव क्या करता है? हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। धन्य हो तुम। हमने तो तेरा नाम ही सुना था कि तुम्हारे अंदर दया है। तू वास्तव में दयालु है। संत को भी दयालु होना चाहिए। यदि उसमें दया नहीं है तो एक कौड़ी का भी नहीं है। आपने सुना होगा, मैं सीधे शब्दों में बता देता हूं, दया बिना सिद्ध कसाई। दया के बिना सिद्ध पुरुष भी कसाई होता है। सो उन्होंने कहा, वह शिवी तुम्हें धन्य है। हम मान गए कि आप सचमुच ही दयालु हो। एक कबूतर के लिए आपने अपने सारे तन को ही तराजू में तोल दिया है। गरीबी कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको क्या बताऊं। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया और बर्बाद हो गया, पर उसने अपनी गरीबी को नहीं छोड़ा। जो आजा हान तो मत छोड़ धर्म की बाण। वो धर्म जीत कर तुम्हारी मदद करेगा और अगर वह हार गया तो तुझे वह खा जाएगा। धर्म को कभी भी मत छोड़ो। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो वह तुम्हारी मदद करता रहेगा। मैं किस किस की बातें बताऊं। सोई उसने कहा कि दया के साथ ही गरीबी होती। गरीबी हो, गरीबी कितनी चाहिए? जैसे हरिश्चंद्र की थी। हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिया। अपना लड़का और रानी भी दे दी और उसको अपने हाथ से काटना चाहा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। विश्वामित्र को उसे आशीर्वाद देना पड़ा। ये सब किसने किया? उसकी गरीबी ने ही ऐसा किया। सो गरीबी बहुत अच्छी चीज है। सो दीनता रखो, कभी भी अहंकारी मत बनो। मैं सत्संगियों के लिए कहूंगा, अपने मन में शांति रखो, उस मालिक पर भरोसा रखो। हरिश्चंद्र को भरोसा था। गरीबदास जी कहते हैं कि सतयुग फिर भी आएगा और हरिश्चंद्र राजा फिर भी आएगा। मैंने गरीबदास की बातें सुनी है। उसने ऐसा क्यों कहा कि फिर सतयुग आएगा और फिर हरिश्चंद्र आएगा और ऐसे ही घटना घटेगी। इसलिए कहते हैं कि उसने अपनी गरीबी को नहीं छोड़ा। सो जब तक अहंकार रहता है, धर्म नहीं रहता। जिसमें धर्म है
वह गरीबी व दीनता से ही रहेगा। छोटा सा होकर रहना रे जगत में, तज दे तू गर्व गुमाना, तेरी देखत कितने चले गए, देख लिए धर धर ध्याना। सो जिसने गर्व किया वह तो हारा ही है, जिसने दीनता रखी वह जीता है। सो दया गरीबी के बाद बंदगी है। बंदगी कैसी होनी चाहिए, कई बार सत्संग में बताया है। वैसे तो हर एक ने ही बंदगी की महिमा गाई है। कितना ही दुख आ पड़े, उस टाइम उस बंदगी को मत छोड़ो। जैसे प्रहलाद को पहाड़ों पर से गिराया गया, उसके मुंह में आग भी डाली गई, यहीं से राम बोलता है। और उसने अपनी बंदगी को, उसने अपने राम के नाम को नहीं छोड़ा। वह नाम ही पार उतारता है। सो ही परमात्मा कहते हैं, चाहना रख एक राम नाम की, सारे धोने धो देगी। इससे दूजी चाहे न तुझे, दुनिया दहान जहान से खो देगी। चाहना तो एक राम की ही है, वो सारे धोने धो देगी। उससे दूसरी चाहना तो दुनिया जान से खो देगी। आप वे कह सकते हो कि आप तो राधा स्वामी नाम के लिए हुए हो, आप भी राम नाम क्यों लेते हो? ये गलत बात है। जिन लोगों का ऐसा ख्याल है वह तो विरोधी है। संत नाम के विरोधी नहीं होते, संत तो दयाल होते हैं। नाम तो सारी दुनिया का एक ही है। नाम तो वही है जिसकी भी धुनी उठती है। आप पूछोगे कि क्या राम नाम की भी धुनी उठती है? हाँ, राम नाम की धुनी उठती है। एक मंजिल पर तुम जाओगे तो वहीं से धुनी सुनती है। ये कोई भी बात नहीं है। आपने ये भी सुना है, राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। ये जो शब्दों से राम नाम बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा है। पर वे नाम धुनात्मक है। उस नाम के लेने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। वे लिया नहीं जाता तो फिर क्या होता है? उस नाम की तो महिमा बताते हैं। कहते हैं, अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी।